सभी स्टूडेंट्स का नमस्कार। आज हम और कुछ करंट से संबंधित क्वेश्चन ही देखेंगे और यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक किसे बनाया गया है। यहाँ पर डीजी किसे बनाया गया है ये पूछा गया है और यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं भूपेश बघेल, जगदीप धनखड़, वी विद्यावती और रामनाथ। ये ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। भूपेश बघेल हैं, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। जगदीप धनखड़ ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं और इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के किठाना गांव से है और ये 1989 से 1991 तक झुंझुनू से सांसद रहे थे और 1993 से 1998 तक किशनगढ़ अजमेर से विधायक भी रहे हैं। और जिसे डीजी बनाया गया है, महानिदेशक बनाया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का, उनका नाम है वी विद्यावती। ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है रामनाथ कोविंद जी, जो कि वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में विशाखापट्टनम में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित और उसमें यही पूछा गया कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, जो कि वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, वो लीक हुई थी और उससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। संभव है अब की बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, O3 यानी कि ओजोन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और स्टायरीन, ये यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टायरीन गैस का वहाँ लीक हो गया था और उससे बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 74th यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा या 74वां कौन सा स्थान है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा 74वां। फर्स्ट स्थान स्वीडन का है। कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उसमें भारत की जो रैंकिंग थी वो 3rd थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 रिपोर्ट किसने जारी की है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये 16 अक्टूबर 1945 को गठित एक संगठन है और ये UNO की एजेंसी के रूप में कार्य करता है और इसका मुख्यालय रोम, जो कि इटली की राजधानी है, वहाँ पर है। बी ऑप्शन में दे रखा है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। इसमें UNDP का कार्य है, ये जो विभिन्न देश हैं उनमें विकास के स्तर के आधार पर उनकी रैंकिंग जारी करता है फिलहाल में 1990 के बाद से, और पिछले वर्ष भारत का स्थान 135वां था। सी ऑप्शन दे रखा है UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है और इसी ने ही ये रिपोर्ट जारी की है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 रिपोर्ट UNEP ने ही जारी की है। डी ऑप्शन दे रखा है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी UNO की एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने हायनमू 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ऑप्शन दे रखे हैं उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, चीन।
इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 11 मई, 16 मई, 12 मई और 1 मई। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और 12 मई को कल मैंने बताया था नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुस्तफ़ा अल कादेमी किस देश के पीएम बने? ऑप्शन दे रखे हैं ईरान, इराक, यूएई, मॉरिशस। ये इराक के पीएम बने हैं और वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो भी मैं बता देता हूँ, अब्राहम सालेह वहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में चर्चित नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं राजस्थान, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश, गोवा। इसका आंसर होगा गोवा। वहाँ पर एक ब्लैक पैंथर देखा गया और उसी वजह से ये फिलहाल में चर्चा में रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस भारतीय का यूएनईपी ने गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को बढ़ा दिया है? यानी इनमें से निश्चित रूप से कोई एक यूएनईपी का गुडविल एम्बेसडर है। ऑप्शन दे रखे हैं सानिया मिर्ज़ा, दिया मिर्ज़ा, सचिन, प्रियंका चोपड़ा। इसका आंसर होगा दिया मिर्ज़ा। कल एक क्वेश्चन बताया था और एक अवार्ड जीता था सानिया मिर्ज़ा ने, वो आपको कमेंट में लिखना है और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूलें प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने आयुष संजीवनी नामक ऐप विकसित किया है? ऑप्शन दे रखे हैं जल शक्ति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसका आंसर होगा आयुष मंत्रालय। ओके, थैंक्स।